सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने मजदूरों के पलायन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि गाड़ियां भर भर के मजदूरों को दूसरे राज्यों में ले जाया जाता है और कानून का उल्लंघन किया जाता है। उनके खाने की व्यवस्थाएं तक नहीं होती। बंधक बनाए मजदूरों को छुड़वाने में भी दिक्कत आती है। तो एसपी बोले कि जानकारी मिलने पर कार्रवाई करते हैं। पिछले साल 500 से ज्यादा मजदूरों को वापस लाए हैं। और जैसा मैंने कहा कि गत वर्ष में भी हम 500 से ज्यादा मजदूरों को वापस लाए थे और ऐसी जैसी जानकारी मिलती है तो हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। दरअसल मेधा पाटकर एमपी के बड़वानी पहुंची थीं। उन्होंने कहा कि जिले से बड़ी संख्या में मजदूर पलायन करते हैं, अन्य राज्यों में मजदूरी के लिए जाते हैं। बड़ी संख्या में गन्ना काटने वाले मजदूर भी मजदूरी के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक जाते हैं। कई बार मजदूरों को बंधक बनाए जाने की खबरें भी सामने आती हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर ने मजदूरों के पलायन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मजदूरों के पलायन के समय नियमों का पालन नहीं होता। उनका आरोप है कि अन्य राज्यों में ले जाए गए मजदूरों के रहने और खाने की सही व्यवस्था नहीं की जाती। कई बार तो मजदूरी कर रहे मजदूर को बिना बताए एक स्थान से दूसरे स्थान, यहाँ तक कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक मजदूरी करने ले जाते हैं। उन्होंने कहा मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार के चलते मजदूरों को पलायन कर बाहर जाना पड़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की जो हालत टीवी के स्क्रीन पर पूरे देश ने देखी वो आज भी जारी है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जैसे जिले से गाड़ियां भर भर के मजदूर चले जाते हैं, कहीं गुजरात में, कहीं महाराष्ट्र में, और इनकी हालत इतनी खराब है क्योंकि गैर कानूनी रूप से इनको भेजा जाता है, कानूनों का उल्लंघन किया जाता है। उनकी ऐसी हालत मैंने पिछले साल जाके देखी, जो इस साल भी चल रहा है, कि 2 टर्पोलिन से छोटी सी झोपड़ी बना देते हैं। अकाली बारिश आया तो बच्चों के पांव उसके बाहर रहकर उनको सुला देते हैं। उनको कोई बाजरा देता है, कोई गेहूं देता है, लेकिन उसका आटा बनाने के लिए भी उनको मुश्किल आती है। और उसके साथ कभी दाल मिलती है तो क्वचित, नहीं तो फिर मिर्ची या नमक के साथ खाकर सोना पड़ता है। इनको जो पहले पैसा देते हैं, जिसको उच्चल कहते हैं, वो उनको घर में छोड़ते हैं अपने माता पिता के लिए, थोड़ा सा ले जाते हैं, वो खत्म होता है, तब इनके ऊपर बहुत ही गंभीर हालात भुगतने की स्थिति आती है। पिछले बार हमने देखा, हर एक रोज हाथ में जो स्लिप देनी होती है कि कितना क्विंटल या कितना टन आपने ऊस भरा, जो भरने के लिए ये रात बेरात मजदूरों को जगाते हैं, रात को 2 बजे भी काम करवाते हैं। नहीं काम किया तो मारपीट भी होती है। ये सब हमने पिछले साल भी जाना था। हम लोगों ने पत्र देकर, हमारे कार्यकर्ताओं को भेजकर ये साबित किया कि सभी कानूनों का उल्लंघन हो रहा है और वहां मारपीट हुई थी। तो हम लोगों ने उसके फोटो भी भेजे और ये कहा कि आप इनको पहले बीजापुर से महाराष्ट्र में लाओ और इनको घर जाना है तो तत्काल घर पहुंचाने के लिए आने जाने का खर्चा ठेकेदार ने करना होता है। ये कानून में लिखा है। अगर वो नहीं भेजे, जब लोगों को वापस जाना है, तो फिर बंधक मजदूर कानून के तहत वो अपराधी साबित होते हैं। आज तक वो लोग वापस नहीं आए। पहली जो टुकड़ी है सोलापुर की, उन्होंने 3 फैक्ट्री में गन्ना डाला है, लेकिन ठेकेदार तो 2 ही फैक्ट्री का नाम फोन पर ले रहा है और अभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो बंधक मजदूर कानून के तहत इन पर अपराधी प्रकरण दर्ज होना चाहिए। बड़वानी ही नहीं, मध्य प्रदेश का श्रम मंत्रालय जिम्मेदार पकड़ना चाहिए और इन पर भी जो कार्रवाई करनी है वो नहीं करेंगे तो अपराधी प्रकरण दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये आदिवासियों पर अत्याचार है, जो अत्याचार विरोधी कानून के तहत भी अपराध। वहीं बड़वानी एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने कहा कि समय समय पर कार्रवाई होती है। पिछले साल 500 से ज्यादा मजदूरों को वापस लेकर आए हैं। सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हैं। देखिए, अभी इस विषय में कोई मेरे पास शिकायत या ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से तथ्य संज्ञान में आया है। तो जैसा कि गत वर्ष भी हमने अलग अलग राज्यों से, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ तक कि तमिलनाडु से भी जो भी मजदूर वहां पे फंसे हुए थे उनको वापस लाए थे। तो अगर ऐसे हमारे पास शिकायत प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है, तो हम लेबर डिपार्टमेंट प्रशासन के साथ मिलकर और संबंधित जिले के स्थानीय प्रशासन के साथ सामंजस्य स्थापित कर इन मजदूरों को सकुशल वापस लाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि गत वर्ष में भी हम 500 से ज्यादा मजदूरों को वापस लाए थे और ऐसी जैसी जानकारी मिलती है तो हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी, एंटीक, कुंदन, पोल्की, इटालियन ज्वेलरी, IGI द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी एवं राशि रत्न,
हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे तिली रोड, सागर।